अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो नून लीग के 5 अरकान हैं जिनका ताल्लुक पंजाब असम्बली से है, जिनको बागी अरकान कहा जाता है। इन 5 बागी अरकान में जलील शिरकपुरी, निशात डहा, अशरफ अंसारी, फैसल न्याजी और मौलवी गयासुद्दीन साहब। ये जो 5 अरकान हैं, इन 5 अरकान को पार्टी क़यादत से ना सिर्फ इख्तलाफात हैं बल्कि इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकात की। ये कोई तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, ये उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें भी करते हैं। उसके बाद पार्टी की पॉलिसीज़ जो हैं उसके ख़िलाफ़ खुलम खुला तनकीद भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब को रॉ का एजेंट कहते हैं। मरियम साहिबा जो हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी का खिताब देते हैं और कहते हैं कि जिन जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, वो मरियम साहिबा के चचा हैं। अब ये जो गद्दारी का खैर से सर्टिफिकेट है, ये तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत पुराना हो चुका है और ये जो लेबल है ये पता नहीं कितने साल पहले भी लगता रहा है और अभी तक माशाल्लाह से इस लेबल को जो है वो ये सियासतदान जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं। अब ये जो तमाम जितने भी अरकान हैं पंजाब असम्बली से जिनका ताल्लुक है, ये जो नून लीग की क़यादत से इख्तलाफात जिनके सामने आए हैं, इन 5 अरकान का अगर आप सियासी कैरियर देखें ना, तो ये वो लोग हैं जो हर दफ़ा कोई ना कोई जमात तब्दील करते हैं। कभी किसी जमात का हिस्सा बन जाते हैं, कभी किसी जमात का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस सियासी निज़ाम को मजाक बना के रख दिया है, जिन्होंने सियासी निज़ाम की ना सिर्फ तौहीन की है बल्कि इस सियासी निज़ाम के जो है वो ऊपर एक लानत भेजी है और इस सियासी निज़ाम को एक संगीन मजाक के तौर पर कौम के सामने एक्सपोज किया। अगर हम अब इसके बारे में बात करते हैं ना, तो ये एक जी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रॉक एजेंट हैं। 2018 का अगर आप इनका रिकॉर्ड निकाल के देखें तो 2018 में माशाल्लाह से ये जो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों ने जब नून लीग से टिकट लिया तब इनको ये नहीं एहसास हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो रॉक एजेंट हैं। तब इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तब इन्होंने नवाज शरीफ साहब से टिकट लिया, उनके टिकट के ऊपर उनके पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा और उसके बाद असम्बली का हिस्सा बने। तब नवाज शरीफ साहब रॉक एजेंट नहीं थे। 2018 में जब ये कामयाब होते हैं तब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी साहिबजादी मरीम नवाज साहिबा, उस वक्त उनको वो खिताब नहीं दिया जाता कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो जी मरीम नवाज साहिबा के चचे हैं। उस वक्त ये खिताब नवाज शरीफ साहब को और उनकी साहिबजादी को नहीं मिलता। उसके बाद जी ये जो अरकान है ना, इनका ताल्लुक एक तो निशात डाहा साहब जो हैं और फैसल न्याजी साहब, इनका ताल्लुक खानेवाल से है। अशरफ अंसारी साहब का ताल्लुक गुजरांवाला से है। जलील शिरकपुरी साहब का ताल्लुक शेखुपुरा से है और मौलवी गयासुद्दीन साहब का जो ताल्लुक है वो उनका ताल्लुक नारोवाल से है। अब ये जो 5 अरकान हैं इनका रिकॉर्ड भी आपके सामने है, इनके इल्ज़ामात भी आपके सामने हैं और इनकी जितनी भी पेशीन गोइयाँ वो आपके सामने हैं। इवन के जो निशात डाहा साहब हैं वो ये तक कह चुके हैं कि मेरे साथ नून लीग का जो है वो तकरीबन 100 से 120 के करीब जो अरकान असम्बली वो मेरे साथ राब्ते में हैं। वो तकरीबन 1 साल से ये जो इल्ज़ामात हैं ना वो ये लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नून लीग की क़यादत के जो है सीनियर क़यादत के जो लोग हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं। अगर वो भाई आपके साथ राब्ते में है तो फिर आपको अपनी सियासी जमात बनानी चाहिए थी, फिर तो आपको अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी तश्कील देनी चाहिए थी। अगर तो वो लोग आपके साथ राब्ते में हैं, जो कि साबित हो रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं और मुकम्मल सबूतों के साथ जो है ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि ये सर्टिफाइड झूठे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। अब इसके बाद अगर ये इनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत है तो इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। एक तो पहली बात कि असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दें, असम्बली की मेंबरशिप से रिज़ाइन करें और दूसरी बात कि जब भी असम्बली के अंदर बजट पेश किया जाता है तब ये जो लोग हैं वो नून लीग को वोट देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आइन के मुताबिक अगर ये अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे तो ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। हमारे आइन के मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जो है ये फ़र्ज़ है कि अगर कोई अपनी पार्टी से गद्दारी करता है, अगर वो अपनी पार्टी से गद्दारी का मुर्तकिब करार पाता है तो वो फिल फौर जो है वो नाहल करार पाता है। तो इनको मालूम है कि अगर ये अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे तो ये फिल फौर नाहल हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इनका अंदाज़ा लगा लें कि जी ये वो लोग हैं जो एक ऐसे वक्त में सामने आते हैं जब कोई ना कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, जब हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो
तनकीद हो रही होती है, क्रिटिसाइज़ हो रहा होता है, तब ये जो लोग हैं ये सामने आ जाते हैं। मैं हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर ये जो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम इसके पस मंज़र में जाएँ तो हमें ये मालूम होता है कि जब भी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद होती है, तो ये लोग जो हैं वो मंजरेआम पे आ जाते हैं। ये लोगों को सामने लाया जाता है और मौजू से हट के इनके मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू शनीद जारी रहती है। इनके मौजू के ऊपर गुफ्तगू जो है वो करवा दी जाती है कि जी किसी तरह जो है ना इनको मीडिया की हाइलाइट्स की जीनत बना दिया जाए। अब अगर आप एक जो है ना एक ख़बर मैं आपको आज देने जा रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, एक तो पहली बात के बड़े जो है ना कुछ हमारे जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको ये बड़ा गुमान है कि पता नहीं शायद सेनेट के इलेक्शंस के बाद जो है वो बुज़दार सरकार की छुट्टी होने वाली है। और कुछ इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं ना, जिस तरह पंजाब में तेज़ी के साथ तब्दीली की हवाएं चल रही हैं, इससे सियासी निज़ाम जो है ना वो अपसेट होता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ना हुकूमत का जो है हुकूमत के मुतबादिल उसके अल्टरनेटिव कुछ लोगों की तलाश जारी है। अब उस्मान बुज़दार साहब की जब हम बात करते हैं ना, तो तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप सामने आए हैं सेनेट के इलेक्शन से पहले। एक ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब का ग्रुप और उसके बाद खुरम लगारी साहब का ग्रुप। वो जो खुरम लगारी साहब थे वो GNN के प्रोग्राम में आयशा बख्श जो सीनियर एंकर पर्सन है उनको उनके प्रोग्राम में जब उन्होंने बताया, इस बात का इंकशाफ किया कि जो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब हैं उनका एक अलहदा ग्रुप है और मेरा एक अलहदा ग्रुप है। तो वो जो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब हैं उनके साथ 20 MPs जो तहरीक इंसाफ के बागी अरकान हैं जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। उसके बाद ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब की ये जो इंकशाफात हैं वो अपनी जगह, खुरम लगारी साहब ने भी ये बात की है कि मेरे साथ भी तहरीक इंसाफ के 10 से 12 अरकान पंजाब असम्बली राब्ते में हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ के 50 से 60 लोग निकल जाते हैं तो ये मेरे ख्याल से ये बुज़दार साहब की जो तब्दीली की हवाएं हैं ये जो चल पड़ी हैं, ये मुझे लगता है कि इसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल जाएगा। क्योंकि जिस तरह बुज़दार साहब के बारे में ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि बुज़दार साहब की छुट्टी होने वाली है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो गड़बड़ है। सियासी निज़ाम जो है कहीं ना कहीं अपसेट हो रहा है और सियासी निज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना वो दरारें वाज़ेह हो रही हैं। तो ये बात अगर हम करें तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके साथ पिछले दिनों कुछ तहरीक इंसाफ के MPs ने मुलाकातें की, जिसमें ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब थे। उसके बाद तहरीक इंसाफ की एक बड़ी सीनियर रुकन है उज़्मा कारदार साहिबा जो पंजाब असम्बली से जिनका ताल्लुक है, वो भी मेंबर है पंजाब असम्बली के। उसके बाद परवेज़ इलाही से बेशतर तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में ये जो नून लीग के 5 बागी अरकान हैं इनको सामने लाया जाता है ताकि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसको कम किया जा सके, उसको मीडिया के ऊपर ना हाईलाइट किया जा सके। एक ऐसे वक्त में जब ये सबको मालूम है कि जी तहरीक इंसाफ के अंदर हलचल मची हुई है, तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना सियासी निज़ाम जो है वो अपसेट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है ना वो गड़बड़ हो रही है। तो एक ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह के अरकान को, जो नून लीग के अंदर 5 अरकान हैं, उनको सामने ले आती है ताकि वो जी नून लीग के ख़िलाफ़ बोलें। हालांकि नून लीग के अंदर अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है तो मेरे लिहाज से नून लीग के अंदर तहरीक इंसाफ की तरह कोई बहुत बड़ा वाज़ेह फॉरवर्ड ब्लॉक नज़र नहीं आया, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो एक हुक्मरान जमात है और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अपोजिशन की जमात है। अब ये जो 5 अरकान असम्बली हैं, निशात डाहा, फैसल नियाज़ी, अशरफ अंसारी, जलील शिरकपुरी, गयासुद्दीन, ये वो लोग हैं जो उस्मान बुज़दार साहब से मिलते रहे हैं। और ये एक दफ़ा नहीं मिले, ये बार बार मिलते रहे हैं, क्योंकि इनको हल्के में तरक्याती फ़ंड्स भी चाहिए, डेवलपमेंट फ़ंड्स भी चाहिए, उसके बाद इनकी डिमांड्स भी होती हैं। अब अपोजिशन ने एक फ़ैसला किया कि जब ये असेंबली में आएंगे तो इनको असेंबली में अपोजिशन के बेंचेस पे नहीं बिठाया जाएगा, इनको ट्रेजिडी बेंचेस पे बिठाया जाएगा, हुकूमती बेंचेस के ऊपर बिठाया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन ने कहा है कि इनका अब हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो फटा पड़ा था पंजाब असेंबली में जब बिलाल यासीन साहब खड़े हुए थे, उसके बाद दीगर जो नून लीग के बेशतर अरकान खड़े थे, जब उन्होंने कहा था कि जी तुसी दियो असैम्बली तो रिज़ाइन करो, जे तुहाडे च इन्नी जरूरत है तो तुसी असैम्बली चो रिज़ाइन करके तुसी दोबारा ज़िमनी इलैक्शन लड़ो, आज़ाद लड़ो तो जित के दोबारा असैम्बली च आओ। तो उस वक्त जो है इन्होंने गयासुद्दीन साहब ने कहा था कि जी हाथ जोड़ के ओ जी अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, तौबा, आइंदा तो बाद असी तुहाडा टिकट भी नहीं लेंदे, तुहाडे टिकट नूं भी नहीं वेखदे। तो ये जो बातें की थी उसके बाद ये जो है ना ये सियासी माहौल, इसमें बड़ी जो है ना वो गर्मा गर्म बहस सामने आई थी। तो इसका इंतज़ार करें कि ये जो 5 अरकान हैं इनका क्या होगा और पार्टी क्या फ़ैसला करेगी, नून लीग की सीनियर टॉप लीडरशिप इनके बारे में क्या फ़ैसला करेगी।
लिहाजा ये जो अब सियासी निज़ाम है पंजाब के अंदर, इसमें तब्दीली की हवाएं जो हैं वो वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस फरवरी के महीने में हो सकता है कि कोई तब्दीली की बहुत बड़ी हवाएं चल पड़ें, तेज़ हवाएं चल पड़ें, जिसके बायस जो गर्दो गुबार है वो उड़े और उसके बाद वो पंजाब के वानों तक पहुँचे और बुज़दार सरकार की जो है वो छुट्टी हो जाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।